इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन हो रही है। ऑल्टरनेट एनर्जी के क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास हैं इस एग्जीबिशन में देखेंगे। स्मार्ट लिविंग में बहुत सारी ऐसी चीजें और टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम जिंदगी को अपनी बहुत आसान बना सकते हैं। ये स्मार्ट स्विचेस हैं, यू कैन कनेक्ट विद योर वाईफाई। आप फैन को ऑपरेट कर सकते हैं, द कर्टन्स वो आप कर सकते हैं। साथ साथ ये लाइट्स हैं, इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं विद दिस स्विचेस। ये वो वाली नॉर्मल ट्यूबलाइट तो है नहीं जो घरों में होती है, नॉर्मल बल्ब्स भी नहीं है। ये लाइट्स क्या है? ये एनर्जी एफिशिएंट है और स्मार्ट कंट्रोल्स के साथ है। अगर आपका बिल जो है लाइट्स की वजह से 50,000 आता है तो वो 25,000 हो जाएगा। जब लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ज्यादा आएंगे तो वी नीड द इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एज वेल। आपको कमर्शियली इस तरह के यूनिट्स मिलेंगे और आप अपने घर में इस तरह का यूनिट लगा सकते हैं। 4 से 5 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज कर देगा। सिर्फ 22 किलोवाट है। ये स्कूटी जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। 105 रुपए में 1 चार्ज में ये 170 किलोमीटर दे रही है जी। ये तो बहुत ही कुछ इकोनॉमिकल हो गया। आज हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन हो रही है और इस एग्जीबिशन का नाम है जी पाकिस्तान प्रीमियर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। ये 30th एडिशन है जी इसका और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है जो इस लीग में होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डिस्प्ले होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों का डिस्प्ले होता है, बहुत सारी ऑल्टरनेट एनर्जी सेक्टर से जो चीज़ें आ रही हैं, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आ रही है, उन चीज़ों का डिस्प्ले होता है। वैसे तो पाकिस्तान आप और मैं जानते हैं एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जोन भी जो है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री का दारोमदार जो है वो एनर्जी पे है। अगर एनर्जी क्राइसिस होगा तो इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसी एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए ऑल्टरनेट एनर्जी के क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास हैं वो सब हम आज इस एग्जीबिशन में देखेंगे। तो बड़ा मज़ा आएगा जी। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको और मुझको आज मिलेगी। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हम सीखेंगे और प्रॉबली ये चीज़ें हम अपने घर में हाउस होल्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। और जी एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं। अभी मैं जिस स्टॉल के पास मौजूद हूँ उसका नाम है पावर हाउस। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ अबाउट स्मार्ट लिविंग। एक होती है ट्रेडिशनल लिविंग और एक होती है स्मार्ट लिविंग। हमारी अप्रोच अभी तक काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल साइड पे ज़्यादा है और स्मार्ट लिविंग की तरफ हम कम आए हैं। स्मार्ट लिविंग में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम अपना पूरा घर इक्विप कर सकते हैं और ज़िंदगी को अपनी बहुत आसान बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ मिल रही है, कैसे ऑपरेट होती है। तो अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। आ जाए। ऑलराइट, जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ये स्विचेस है। अब ये स्विचेस देखने में भी थोड़े डिफरेंट है इसलिए क्योंकि ऑपरेट भी बहुत डिफरेंटली होते हैं। द कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ द स्मार्ट होम और वो क्या कॉन्सेप्ट है और ये स्विचेस कैसे ऑपरेट होते हैं ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सैयद शफी अहमद। I am representing Powerhouse as a brand manager. Please tell us about these switches. These are the intelligent automation system which we are dealing with the softwares with KNX which operates all the home automation system. अब मुझे ये बताइए सर, ये switches ऑपरेट कैसे होते हैं? ये घर में नॉर्मल switches की जगह लग जाते हैं, हम इनको मैनुअली भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये घर में लग जाते हैं। इसमें टच पैड्स लगा हुआ है, ठीक है। इसको आसानी से जो है घर के कंज्यूमर्स के लिए हमने इजी मैन्युफैक्चर किया हुआ है। इसको आप टच कर सकते हैं। पहले कुछ ऐसे स्विचेस आते थे जिसमें आप बटन प्रेस कर सकते हैं, अब इसमें आप टच कर सकते हैं। सर इसकी भी हमारी मोबाइल फोन्स की तरह टच स्क्रीन हो गई है? यस, बिल्कुल टच स्क्रीन हो गई है क्योंकि पहले एक जनरल आते थे, अब इसका वर्जन ये आ गया। मतलब मैं घर में आने से पहले मैं चाहूँ कि मेरे घर की लाइट्स ऑन हो जाए तो मैं उस एप्लीकेशन पे जाऊँ और अपने घर की लाइट्स ऑन करूँ ताकि बाय द टाइम मैं पहुँचूँ तो घर की लाइट ऑन हो। बिल्कुल। अब इसके अंदर भी एक एडवांस फीचर है जो थ्रू वाईफाई के साथ आप कनेक्टेड कर सकते हैं। वो हमारी ब्लू डॉट सीरीज है, इसकी अप वर्जन है, उससे वो कनेक्टेड हो जाता है। ये जो आप दूसरा वाईफाई कनेक्शन वाला बता रहे हैं ये कहाँ है? वो हमारे दूसरे हॉल के साइड पे। चले वहाँ पर? जी जी बिल्कुल, श्योर। और
ऑलराइट जी, अब हम दूसरे किस्म के स्विचेस के पास आ गए। इनको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने एक्चुअली ये देखे हुए हैं, आप लोगों ने भी कहीं देखे होंगे। ये बड़े स्मार्ट स्विचेस हैं और इनको बड़ा स्मार्टली ऑपरेट किया जाता है। अब मैंने देखा है जो नए घर बन रहे हैं, लोग जो हैं वो कन्वेंशनल स्विचेस के बजाय दे आर गोइंग टुवर्ड्स स्मार्ट लिविंग एंड दे आर यूजिंग स्विचेस लाइक दिस। इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑपरेट होता है, ये हम इनसे पूछते हैं। जी सर, इन स्विचेस के बारे में बताइए। एक स्विचेस तो मैंने आपको दिखाया है जो होम ऑटोमेशन के साथ कनेक्टेड होता है, जो घर में आप जो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये स्मार्ट स्विचेस हैं जो ब्लू डॉट की हमारी सीरीज़ है। यू कैन कनेक्ट विद योर वाईफाई, जो अभी अब वर्जन आ गया है कि आप घर बैठे हैं, गाड़ी में चला रहे हैं, यू कैन ऑपरेट दीज स्विचेस। इसके साथ साथ इन स्विचेस के अलावा आप फ़ैन को ऑपरेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑटोमेट द कर्टन्स, वो आप कर सकते हैं। साथ साथ जितनी लाइट्स हैं इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं विद दिस स्विचेस। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बता रहे हैं आप इससे कर्टन भी खुद ही खुल जाएंगे, सारे लाइट स्विचेस खुद ऑपरेट हो जाएंगे, मशीन्स भी खुद स्टार्ट हो जाएंगी, एसी भी खुद स्टार्ट हो जाएंगे, गेट भी खुद खुल जाएंगे। बिल्कुल खुल जाएंगे। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। जब हर चीज़ आप कर सकते हैं थ्रू वाईफाई, तो गेट भी ओपन हो जाएंगे, कर्टन्स भी ओपन हो जाएंगे। मतलब एडवांसमेंट में हमारे घर के जो वॉचमैन है उसकी जॉब तो गई, सिक्योरिटी से आते हैं चले। अच्छा, से सारी चीज़ें जो है हमारे अगर सेल फोन पे ऑपरेट हम कर रहे हैं और फ़ोन किसी भी वजह से हमारे पास नहीं है, गुम हो गया, तो क्या करेंगे सर? पे बाहर जाइए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो होगा, एक तो मास्टर जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इसका ना हम रिकवर कर सकते हैं। अच्छा। इसके साथ एग्जैक्टली, क्योंकि फ़ोन की भी जितनी भी डायरेक्टरी है वो भी आ रही होती है, और उसके पीछे मास्टर की किसके पास है? वो होती है, वो उसका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके साथ होगी। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम लोगों को थोड़े से इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा भाई, आपको पता है ना, जब बारिश होती है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जिससे आप और मैं बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आपको और मुझको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन अली नाम। हसन, मुझे सबसे पहले बताइए कि बारिश के पानी का सलूशन क्या है? ये खाली बारिश का पानी नहीं निकालता, बल्कि मल्टीपर्पस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको सबमर्सिबल पंप कहा जाता है। ये आपके वेल्व्स में डाला जाता है। वेल्व्स में से ये आपको पानी सक करके आपके बाहर विंड टर्बाइंस पे देता है और आपकी वेल्स की साइड पे आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी एनर्जी बना सकते हैं और आपकी फार्म्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। ओके, तो मतलब एक तरफ से पानी ले जाकर ये आउटलेट से दूसरी तरफ जहाँ प्रोवाइड करना होता है वहाँ तक प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक अ सक्शन मशीन। जी, इट्स लाइक अ सक्शन पंप्स। और अगर हमारे पास कहीं पानी का ढेर, जैसा बारिश का पानी है, कैसा भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इस तरह की चीज़ें, तो उनको भी पंप करके दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट। हमारी इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के पंप्स होते हैं जो कि सैवरेज की वाटर को एक तरफ से दूसरी तरफ थ्रू आउट फेंक देते हैं। उसमें नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा, ये सक्शन एंड है इसका ना, तो यहाँ पर आपकी पाइप कनेक्ट हो जाती है और वो आपकी जहाँ पे हमें वाटर को सक करना है, जहाँ से खींचना है, वहाँ से निकाल के और दूसरी जानिब इसका दूसरा पंप साइट है वहाँ पे थ्रो कर देते हैं। अच्छा, तो फिर भी बारिश के पानी का सोल्यूशन तो है ना इससे? जी, बिल्कुल बारिश का पानी का सोल्यूशन है मौजूद। एक जगह से निकाल के परफेक्ट, ये तो हिट है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट जी, अभी मैं मौजूद हूँ सीमेंस पाकिस्तान के स्टॉल पे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, जो कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। अभी भी इसका कॉन्सेप्ट है, स्लोली ग्रेजुअली लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुई है और स्लोली ग्रेजुअली आप जो है इस तरह के चार्जिंग यूनिट्स देख भी सकते हैं। जी, मेरे पीछे जो चार्जिंग यूनिट है ये 160 किलोवाट का है बाय द वे। इस पे एक वक्त में चार कार्स जो है वो 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो सकती है। जब लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ज़्यादा आएंगे तो वी नीड द इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एज वेल। घर के इस्तेमाल के लिए हमारे पास ये है, ये आप घर के इस्तेमाल में रखिए,
4 से 5 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज कर देगा। सिर्फ 22 किलोवाट है। कुछ गाड़ियां जो अब आ रही हैं कोई 300, कोई 350, कोई 500, कोई 700 इस तरह किलोमीटर वो एक चार्ज में कर लेती है। तो आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है और आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके वहाँ कितने किलोमीटर्स हैं और उस पर गाड़ी कितनी बार चार्ज होगी। जिस तरह अगर हम कराची से इस्लामाबाद सोचें तो 1200 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो उसमें अगर आप चार्ज करके जाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो 500 किलोमीटर करती है तो उसका मतलब है कि एटलीस्ट आपकी गाड़ी 2 बार तो डेफिनेटली चार्ज होगी ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिक सोर्स यूज़ होगी। जैसे आप रात में वापस आए, अपनी गाड़ी जो है चार्ज पे लगा दी, 4-5 घंटे में चार्ज हो गई, सुबह जब आप उठे तो आपकी गाड़ी चार्ज थी एंड विल गो ऑन। मतलब ये गाड़ी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि आपकी गाड़ी को उस वक्त कितने एनर्जी चाहिए। आपको कमर्शियली इस तरह के यूनिट्स मिलेंगे और आप अपने घर में इस तरह का यूनिट लगा सकते हैं। राइट, अभी आप मुझे एक बहुत मजे की स्कूटी पे बैठा देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। ये स्कूटी जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है और आजकल जो है ये बड़ी इन है। खवातीन जो है इसको इस्तेमाल कर रही है बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल राइड और बड़ी इंडिपेंडेंट वो इसको चलाती है। कराची की सड़कों पे आपको जगह जगह खवातीन नजर आएंगी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में एंड दिस इज़ वेरी सेफ एज वेल। इसमें ना ओवर स्पीडिंग होती है, इसमें बड़ा अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है और बड़े सेफ एंड सिक्योर तरीके से आप इसको राइड करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। थोड़ा सा इन स्कूटीज़ के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद एजाज। एजाज साहब, अब आप मुझे बताइए कि ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिस मॉडल पर आप बैठे हैं ये एक्सीलेंस मॉडल है हमारा। एक्सीलेंस मॉडल है। एक चार्ज पर 170 किलोमीटर। एक चार्ज पे 170 किलोमीटर तो मतलब इतना तो एक इंसान एक दिन में ड्राइव नहीं कर पाता। ये स्टैंड बाई है आपके पास तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन का बैकअप है। नॉर्मली कराची की जो ड्राइव है वो 25 किलोमीटर पर रीच है, पर साइड है। पर हम डबल करें तो 50 हो जाता है ये। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, लेकिन 170 किलोमीटर तक चार्ज करने के लिए इसको कितनी देर तक चार्ज करना पड़ेगा और ये कितनी बिजली इस्तेमाल करेगी? इसका ये है कि इसके वोल्ट हैं एम्पियर के अंदर, 34 एम्पियर है और इसका जो है 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है और ये तकरीबन 3.5 घंटे में आपकी चार्ज हो जाएगी। मतलब एक इस्त्री के बराबर। एक इस्त्री के बराबर। ध्यान ये कि अगर आपके घर में सोलर है तो फ्री चार्ज है आपके पास और फिर एक चार्ज पर 1.5 यूनिट आपको कंज्यूम होना है इसके ऊपर। 1.5 यूनिट कितनी देर लगा रहा? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। एक इस्त्री जो है 1 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करती है। अगर ये 3.5 घंटे लगा रहा तो ये 3.5 यूनिट इस्तेमाल करेगी। देखिए, इस्त्री और इसके वेरिएंट में इसके टेक्नोलॉजी में फर्क है। ये एम्पियर के अंदर है, वो एम्पियर नहीं है। ये 34 एम्पियर है। 34 एम्पियर में 1.5 जो है यूनिट ये इस्तेमाल करेगी आप। अच्छा, 1.5 यूनिट ओनली। कि अगर 170 किलोमीटर चार्ज होगी 1 चार्ज में तो मेरा 1.5 यूनिट लग रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 105 रुपए में ये 170 किलोमीटर दे रही है। जी, ये तो बहुत ही कुछ इकोनॉमिकल हो गया। टू गुड टू बी ट्रू, नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखिए इसको। मैं देख रही हूँ इसमें बहुत सारी चीजें भी, इसमें मोबाइल चार्जर जी, मोबाइल चार्जर भी है इसमें। कभी आपने सोचा था आपकी बाइक में मोबाइल चार्जिंग हो जाए? ये तो यहाँ मोबाइल चार्जिंग हो रही है। इसके नीचे डिग्गी है। डिग्गी भी है? हाँ, डिग्गी भी है। मैं डिग्गी पे बैठी हूँ। 25 kg जो है ग्रोसरी जो है वो अपने आप रखकर 220 वेट के साथ आप इसको ड्राइव करें। ओए होए, स्पीड लिमिट क्या है इसकी? स्पीड लिमिट से 70। स्पीड लिमिट 70, बस सेम ड्राइविंग है ना? 70। देखिए, क्रूज भी है इसमें। अच्छा, क्रूज भी है इसमें, क्रूज कंट्रोल भी है इसके अंदर। ये तो क्रूज कंट्रोल भी है। इसमें मोड भी है। 1 2 3 ये देखें, 1 2 3 मोड भी है इसके अंदर। ओए, ये तो बड़ा मजे का है। अब क्रूज लगा ले 40 पर और आप 70 ना चलाएं। बट अगेन दिस इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। मुझे तो बहुत ही अच्छा। मैं इसको ऑन करने के लिए इसको 2 बार प्रेस करना पड़ता है। 1 2, इसके बाद यहाँ लिखा आ गया रेडी और रेडी के बाद अगर मैं हल्का सा इसको चलाऊंगी ओ भाई रुक जाओ, अब मैं रिवर्स करती हूँ। ये रिवर्स 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 रिवर्स। दिस इज हाउ इट इज। दिस इज सो सिंपल। दिस इज वेरी सिंपल। चलिए, ले जाऊँ मैं? कितने की है वैसे? ये 2,40,000 की। 2,40,000 की है। मैं भी ले जाऊंगी। कोई मसला नहीं। कराची में डीलर हमारे मौजूद हैं। चलो, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ जो लाइटों से झिलमिला रहा है। इतनी लाइट्स है, हर तरह की लाइट्स है, इंडोर, आउटडोर, लॉन, रोड के स्ट्रीट लैम्प्स, छत, एवरीवेयर यू कैन थिंक ऑफ। बच्चे स्पेशल लाइट्स हैं, ये खास लाइट्स हैं। ये वो लाइट्स नहीं है जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है, दे आर डिफरेंट। एंड हाउ दे आर डिफरेंट ये हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा मलिक है और मैं कंट्री हेड हूँ ST इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का। राइट, तो अब आप मुझे ये सारी लाइट्स के बारे में बताइए। ये वो वाली नॉर्मल ट्यूबलाइट तो है नहीं जो घरों में होती है, नॉर्मल बल्ब्स भी नहीं है, नॉर्मल वाले मुझे ये स्ट्रीट लैम्प्स भी नहीं लग रहे। ये लाइट्स क्या है? बेसिकली ये आपका एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, 360 डिग्री। हर तरह का आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपके घरों से लेकर आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज, आपके हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल्स, आपके गार्डन्स, आपके लॉन्स, आपके स्टेडियम्स, आपकी रोड्स, आपकी इंडस्ट्रीज। I mean, it's a complete ecosystem. Yeah, exactly. It's for the We are the solution provider. Solution. लेकिन ये एनर्जी एफिशिएंट है, ये वाली चीज़ बताइए ज़रा। बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट है और सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारी सर्टिफाइड हैं, IEC स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करती हैं और स्मार्ट कंट्रोल्स के साथ हैं। अच्छा। आप ऑन टच ऑफ वन बटन यू कैन डिम योर आवर लाइट्स। अच्छा, डिम भी होती हैं? यस, वी कैन कनेक्ट आवर लाइट्स ऑन योर टैब। हमारे पास बहुत डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बहुत डिफरेंट हमारे पास प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो आपकी कस्टमर नीड के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सो यस, आवर लाइट्स आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं एक बल्ब मैंने नॉर्मल वाला लगाया 50 वॉट का, और एक मैंने LED का बल्ब लगाया और जिससे 50 वॉट तक जैसी लाइट आए, तो वो कितने वॉट का होगा? देखिए, इट्स हार्ड टू कैलकुलेट लाइक दिस बट एक्चुअली you can say it's half of the energy it will be consuming. Yes. तो समझे आपने एक LED को आपने 25 वॉट का लिया तो वो 50 वॉट वाली लाइट देगी। Yes. Wow. इसमें एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वेरी कॉमन, बहुत से टेक्निकल लोग इसको समझ जाएंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, जितना पावर फैक्टर अच्छा होगा उतनी लाइट की लॉसेस कम होंगे, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट होगी। सो ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली 0.9, इट्स 0.98, 0.97 पावर फैक्टर, व्हिच इज मतलब आइडियली अगर गुड। देखा जाए तो आपके घर में या घर से बाहर आपकी अगर कोई शॉप है, इंडस्ट्री है, ऑफिस है, अगर आपका बिल जो है लाइट्स की वजह से 50,000 आता है तो वो 25,000 हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त। और उसको जब हम फर्दर स्मार्ट कंट्रोल्स की तरफ जाएंगे, लीड सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, डे लाइट हार्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, तो वो 25,000 भी कट ऑन होके शायद आपको 15,000 पे आ जाए। Really? This is what the professional can do with your energy prices. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ना मुझे कुछ स्ट्रीट लैम्प्स भी नजर आ रहे हैं। ये क्या स्ट्रीट लैम्प्स, कोई डिफरेंट स्ट्रीट लैम्प्स हैं जो हमारे सड़कों पे लगे हुए होते हैं? वो जलते वलते तो है नहीं क्या ये जलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट किया है कराची का बुखारी कमर्शियल। और आप जब भी इस रोड पे जाते हैं आपको टिकटॉक पे लेटे हुए नजर आते हैं। देखिए वो कितने अच्छे नजर आते हैं टिकटॉक पे हमारी लाइट में कितने ग्लो कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो पूरी जगह जो है वो उस लाइट की वजह से बहुत ही डिफरेंट हो गई, Yes. बड़ा एक्सक्लूसिव लुक दे रही है वो। Exactly, ऐसी है। ऑलराइट जी, आज हमने आपको सैर कराई पाकिस्तान प्रीमियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की। ये इसका 13th एडिशन था। अच्छा, एग्जीबिशन में हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, सीखी, उनको ऑपरेट करना सीखा और उन चीज़ों को हम कमर्शियली या अपने घर में हाउस होल्ड में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हमने देखा और सीखा। और हमने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे जो कि एनर्जी एफिशिएंट थे। अब पूरी दुनिया जो है ना वो एनर्जी सेव करने की तरफ ज़्यादा सोच रही है, उस सिम्त में ज़्यादा सोच रही है और उसी तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो नए नए मार्केट में आ रहे हैं। अगर मैं और आप अपने आप को दुनिया के हिसाब से नहीं रखेंगे, अपडेट नहीं रखेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह के एग्जीबिशंस का मकसद ये भी होता है कि हम नई टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाएं। जैसे हमने अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, आप भी इनको अपने इस्तेमाल में लाइए। और वक्त का तकाजा भी यही है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, इसको इस्तेमाल करें और जैसे जैसे नई चीज़ें आते रहें उसके साथ साथ हम अपने आप को अपडेट करते रहें। दिस इज़ इट फॉर टुडे। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा मेरी तरह, और आप भी इस तरह के एग्जीबिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करेंगे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, कुछ और नया दिखाते, डिस्कवर करते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।